गुड इवनिंग चिल्ड्रन। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया है। अब उसके एक्सरसाइज का थोड़ा सॉल्यूशन देखा जाए। पहले क्वेश्चन में कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। मतलब इन नंबरों को हमें देखना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस 2 - √5। तो ये 2 जो है ये तो रेशनल नंबर है और ये √5 इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, पहले इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का चाहे वो सम हो चाहे वो डिफरेंस हो तो वो इरेशनल होता है। तो ये इरेशनल है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। खाली हमको रेशनल या इरेशनल लिखना है। तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस जो है वो इरेशनल होगा। दैट्स ऑल। अब सॉल्यूशन 2 का देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया है 3 + √23 डिफरेंस ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो अगर ये ब्रैकेट हटाएं तो 3 + √23 और -√23 और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग 3 और 3 हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है तो ये रेशनल। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में हमको दिया है 2√7 बाई 7√7। So √7 is cancelled with √7 and finally we get 2/7 and 2/7 is the rational number. It is in the form of p/q. तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमको दिया है 1/√2। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग भली भांति पढ़े हैं कि रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर बिकम्स इरेशनल नंबर। तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। फिफ्थ देखते हैं 2π। 2π ये 2 तो जो है ये रेशनल नंबर है और ये पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। सो दिस इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 समाप्त हुआ। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 3 + √3 और 2 + √2। तो ये भी देखिए एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर और दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं और दूसरी बार इसको इसमें इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 2 becomes 6 and 3 × √2 3√2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। √3 × 2 becomes 2√3 और √3 × √2 that means √6। तो यही हो गया आंसर। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले को देखते हैं।
3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो देखिए इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो सेम नंबर है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। प्रोडक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं या a प्लस बी और a माइनस बी के होल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से निकाल दें। तो क्या होगा इस केस में a का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर बिकम्स 3 और इसका डिफरेंस कितना होगा 6। तो ये सेकंड नंबर भी हो गया। अब थर्ड नंबर पे आया जाए। √5 प्लस √2 और इसका होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर दैट मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 5 प्लस 2 √5 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम √10 प्लस √2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 और 5 और 2 बिकम्स 7 अब प्लस 2 √10 हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ वाले पर। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के आइडेंटिटी से इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिस विल बिकम 5 और 2 डिफरेंस इज 3। तो ये क्वेश्चन चारों के चारों सिंप्लीफाइड हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं रिकॉल पाई इज डिफाइंड as the ratio of circumference of a circle to its diameter. That is pi is equal to c by d, circumference by diameter. This seems to contradict the fact that pi is irrational. हम लोग पढ़ते आए हैं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई तो हम लोग दो चीजों का रेशियो मानते हैं। एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस और ये इसका डायमीटर। तो पाई का वैल्यू इसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो मानते हैं। तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो दैट मींस इट इज इन p बाई क्यू फॉर्म। तो p बाई क्यू फॉर्म को तो हम लोग रेशनल नंबर उसको कहना चाहिए, तो रेशनल नंबर क्यों नहीं कहा जाता है। तो कहता है उसके बाद हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। इस कंट्राडिक्शन, इस विरोधाभास को आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से आप बयां करेंगे। तो जैसे देखिए पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू निकाला गया, मतलब डायमीटर को मेजर किया गया और इस सरकमफ्रेंस को मेजर किया गया। तो सरकमफ्रेंस आप कहेंगे कि सर सरकमफ्रेंस को किस तरह से मेजर करेंगे, इट इज ए राउंड थिंग, क्या कोई राउंड स्केल है। तो राउंड स्केल के मतलब हम लोग इसको नापने के लिए मान लीजिए एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ प्लेस किया पी पे और उस स्ट्रिंग को इसके साथ ऐसे घुमाते घुमाते फिर पी पे वापस लाया और स्ट्रिंग की लंबाई नाप ली, तो सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस की लंबाई मिल गई। तो सरकमफ्रेंस और इस डायमीटर को एग्जैक्टली जब माप के देखा गया, किसी भी सर्कल कोई भी डायमीटर हो,
डायमीटर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, उसका जब देखा गया उसको माप के और उसका वैल्यू निकाला गया तो ये 3.14159 ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एक नंबर आया। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर को हम लोग कतई रेशनल नंबर तो कह नहीं सकते, वो तो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन एक कैलकुलेटेड वैल्यू देखा गया ये 22/7, इसको जब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आया, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि दैट इज 22 और 7, 22 इज द सर्कमफ्रेंस एंड 7 इज द डायमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 7 then the circumference will become 22, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। मान क्या लिया, उसको एग्जैक्टली देख भी लिया, कुछ नियर अबाउट ऐसा ही आया। तो 22 और 7 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो उसने जो वैल्यू दिया 3.142857 और फिर से यही रिपीट करने लगा 142857 142857 ये रिपीट करने लगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एक नंबर मिला जो कि इसके बराबर हुआ, इसलिए हमने इसको 22/7 मान लिया। तो चूंकि इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आता है, इसलिए ये रेशनल नहीं, ये इरेशनल है। और इसको वर्ड्स में आप लिख के खाली व्यक्त कर दे अपने आंसर में, दैट्स ऑल। तो मैंने जो लिखा है, इन फैक्ट द वैल्यू ऑफ पाई इज कैलकुलेटेड, पाई का वैल्यू जो है कैलकुलेट किया गया तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हमको प्राप्त हुआ। और अगर हम 22/7 कैलकुलेट करते हैं तो दैट गिव्स दिस मच, और इसलिए hence pi is not exactly equal to 22/7 and it is not an rational number, it is not an rational number, it is an irrational number, इसलिए वो irrational number है। So this was the third question. Let us move forward to the fourth question now. तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। हम लोगों ने √2 को रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, √3 को किया है, √5 को किया, √7 को किया है, मतलब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रोसेस हम लोगों ने सीख लिया था। तो वहां अंडर के अंदर जो था वो एक पॉजिटिव नंबर होता था, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता था, लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर तो है लेकिन डेसिमल नंबर है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। ये चीज हम इंट्रोडक्शन में बताना भूल गए थे, लेकिन चलिए यहाँ सीख लेते हैं। तो पहली बात तो हम लोग नंबर लाइन एक खींचेंगे, लेट दिस बी O, ये हो गया। थोड़ा सा और नीचे खींचे ताकि हमको कुछ जगह मिले। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन खींच लिए और यहाँ पे एक पॉइंट रख लिए O। अब 9.3 √9.3 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो यहां से 9.3 का 9.3 यूनिट यहां से मार्क करेंगे। सपोज दिस इज ए, ये यहां से यहां तक की दूरी ओ ए जो होगी ये कितनी होगी 9.3 यूनिट। और उसके बाद जिस यूनिट को हम लोग जिस यूनिट को एक यूनिट मान के हमने 9.3 यूनिट मेजर किया है, सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर को ही हमने मान लिया है 1 यूनिट, तो ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। उसके आगे ए के बाद, यहां से ए के बाद हम क्या करेंगे, 1 यूनिट और बढ़ा लेंगे। ये हमने जैसे 1 सेंटीमीटर अगर हम यूनिट माने थे तो 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे और इसका नाम रख देंगे सपोज दिस इज बी। तो यहां तक हम लोग कर लेंगे। उसके बाद इस ओ और, अच्छा इसको ओ ना रखे,
हम लोग मान लो P मान लेते हैं। उसके बाद इस PB का मिड पॉइंट निकालेंगे। PB का मिड पॉइंट निकालने आता ही होगा आप लोगों को। कंपास यहाँ पिन पॉइंट रखिए, ये यहाँ पे एक आर्क खींचिए, यहाँ पे आर्क खींचिए, फिर यहाँ से आर्क खींचिए और यहाँ से आर्क खींचिए और दोनों को मिलाने पे आपको मिड पॉइंट मिलेगा। सपोज PA का PB का मिड पॉइंट ये हो गया, सपोज करिए इसका नाम रख देंगे O। पहले हमने क्या किया, ये PA खींचा विच इज 9.3 यूनिट। उसके आगे फिर A से B तक हमने 1 यूनिट और बढ़ा लिया और उसके बाद PB का मिड पॉइंट निकाल लिया O। और यहाँ पे अपना कंपास का पिन रखने के बाद आप एक आर्क खींच लीजिए, सेमी सर्कल खींच लीजिए। दिस इज द सेमी सर्कल। इसको सेंटर मानेंगे और OP को आप रेडियस मान लीजिए और ये आपने एक सेमी सर्कल खींच लिया। सेमी सर्कल खींचने के बाद यहां पर परपेंडिकुलर डालिए, एक ऐसा परपेंडिकुलर डालिए जो A से होके पास करे। तो मान लीजिए कि ये आपका D है, ये सेमी सर्कल और ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम D रख लिया हमने। तो ये अगर 9.3 था तो A से D तक का मेजरमेंट √9.3 हो जाएगा। वो 9.3 के अंडर रूट के वैल्यू उसका वैल्यू ये AD को मेजर करने पे हमको मिल जाएगा। अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो AD को रेडियस मान के, A को सेंटर मान के ये हम खींच लेते हैं। तो AD अगर रेडियस है तो AQ भी रेडियस ही होगा, अर्थात A से Q का जो वैल्यू होगा वो √9.3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिख देंगे AQ's वैल्यू इज √9.3। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाना चाहिए। कौन? डिनोमिनेटर, जो कि अभी इरेशनल नंबर के फॉर्म में। तो फर्स्ट वाला देखिए 1/√7। √7 जो है इसको डिनोमिनेटर को अगर √7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूमरेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि वैल्यू में कोई अंतर ना आए। अब ये √7 मल्टीप्लाई हो गया, दिस बिकेम्स √7 एंड दिस बिकेम्स 7। तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो रेशनल हो गया, यही हमको करना था। सेकंड वाला देखते हैं 1/√7 माइनस √6। मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में उसको ले आना है। तो ये जो है इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट पेयर कहने का मतलब ये √7 माइनस √6 है तो इसका कंजुगेट पेयर √7 प्लस √6 होगा और नीचे इतना मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, तो √7 प्लस √6। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो है वही होगा, दैट मीन्स √7 प्लस √6। और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया √7 प्लस √6
रूट 7 का स्क्वायर मीन 7 और रूट 6 का स्क्वायर मीन 6, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हो गया रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 1। लिखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, इसका मतलब रेशनल नंबर आ गया। चलिए लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया ना, दैट्स ऑल। इसको भी वैसे ही करेंगे, ये भी 4 देख लेते हैं, वैसे ही वो भी है 1 बाई रूट 7 माइनस 2, 1 बाई रूट 7 माइनस 2, इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, रूट 7 प्लस 2, और यही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2, और ये रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया रूट 7 प्लस 2 बाई 3। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर में परिवर्तित हो गया, एंड दैट्स ऑल इन एक्सरसाइज 1.5। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेसन का, नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का हिंट एंड सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।